नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। इस बीच मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन अब इस ऑफर को कहीं दबा दिया गया है। यानी कि जो बातें एनडीए की तरफ से कही जा रही थी मुकेश सहनी को लेकर कि आप हमारे साथ आ जाइए, ये बातें अब कहीं गुमसी हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या वे महागठबंधन के साथ ही बरकरार रहेंगे या फिर महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आने का रास्ता मुकेश सहनी तलाश कर रहे हैं? लेकिन आज उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुकेश सहनी का फायदा किसके साथ है, एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन के साथ। इसके अलावा मुकेश सहनी किसको फायदा दिला पाते हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्या मुकेश सहनी के रहने से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मुकेश सहनी के महागठबंधन से अलग होने से एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है, ये सब कुछ जानना जरूरी भी है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पिछले चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बताते हैं। दरअसल देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने पिछली बैठक जो कि महागठबंधन की हुई है तेजस्वी यादव के आवास पर, इस बैठक में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। महागठबंधन की मीटिंग से मुकेश सहनी ने दूरी बना ली 60 सीटों पर और साथ ही डिप्टी सीएम बनने की डिमांड सहयोगियों से मुकेश सहनी के रिश्ते अब बिगाड़ रही है। कांग्रेस उनकी मांग का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ एनडीए में उनकी बात बन जाने की संभावना भी चल रही है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और बीजेपी दोनों इसे अफवाह बता रही है। ऐसे में अगर बीजेपी मुकेश सहनी को तोड़ने में कामयाब रहती है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। एनडीए चुनाव से पहले यह मैसेज दे सकेगा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही झटका होगा जैसे लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के आईएनडीआईए अलायंस को छोड़ने से लगा था। नीतीश कुमार ने आईएनडीआईए बनने से लेकर विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार इस अलायंस से अलग हो गए थे। इसके साथ ही एनडीए के लिए अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ईबीसी ओबीसी एनडीए खासकर नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है और मुकेश सहनी के आने से एनडीए का वोट बैंक बढ़ेगा। वैसे भी मुकेश सहनी के असर वाला मिथिलांचल और कोसी का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मुकेश सहनी अगर साथ आते हैं तो ये गढ़ और भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा 2005 के बाद से नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी और ईबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वे 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से तेजस्वी इस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 2 प्रयोग भी किया। पहला प्रयोग जब लोकसभा चुनाव में पहली बार राजद और महागठबंधन की तरफ से कुशवाहा समुदाय के 7 कैंडिडेट को टिकट दिया गया और दूसरा मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ना। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा सभाएं की और सभी में सिर्फ मुकेश सहनी उनके साथ नजर आए। इस दौरान तेजस्वी और मुकेश सहनी के अलावा महागठबंधन का कोई भी नेता नजर नहीं आया। इससे तेजस्वी ने मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश का वोट बैंक अब राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मुकेश सहनी का साथ छूटा तो तेजस्वी यादव की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में मुकेश सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बिना पार्टी के बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मुकेश सहनी 60 सीटों पर महागठबंधन में लड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और साथ ही आरजेडी के नेता भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। खुद तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी को अकेले 60 सीटें दे दी जाए और ऐसे में देखना अब बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि मुकेश सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ रह चुके हैं और दोनों को भली भांति मुकेश सहनी जानते हैं, समझते हैं किसके साथ उनका नुकसान होगा, किसके साथ मुकेश सहनी को फायदा होगा और ये तोल मोल करने
के बाद मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसका